हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरा और मानविक का चल रही थी पार्टी छोटी सी। तो शाम के टाइम ना कुछ पीने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं कोई ड्रिंक बनाती हूँ। तो मेरे पास ये फ्रिज में पड़ा हुआ था टैंग फ्लेवर, जिसमें मैंगो पाउडर था, मैंगो फ्लेवर्ड पाउडर था मतलब। तो मैं श्योर नहीं थी कि कैसा होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया। इससे पहले नींबू वगैरह के ट्राई किए, जलजीरा एंड ऑल, लेकिन ये कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैं इसको हाफ हाफ ही गिलास भर रही थी कि चलो देखते हैं पहले, अगर अच्छा हुआ तभी इसको पियेंगे। तो दीदी के लिए भी मैं एक गिलास बना रही थी, अपने लिए भी। मानविक के लिए नहीं, क्योंकि उसको अभी ये जूस एंड ड्रिंक्स ये अलाउड नहीं है, क्योंकि बीच में वो बीमार पड़ गया था, तो उस वजह से। तो मैंने इसको ना पहले खुद ही टेस्ट कर लिया किचन में, क्योंकि बाहर उससे गालियाँ सुनूंगी, इससे पहले मैं खुद को गालियाँ अंदर ही दे लूँ। तो 7 बजे के आसपास ना मुझे दोबारा से भूख लगी थी, क्योंकि पढ़ाई जब भी मैं करने बैठती हूँ ना तो मुझे भूख लग जाती है। पता नहीं क्यों, ना कोई बहाना चाहिए होता है मेरे को पढ़ाई से मतलब ना जी चुराने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। तो मैंने देखा कि ये जो मेरा पुदीना है वो बाहर की तरफ आ रहा है क्यारी से। तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना चटनी बनाए। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे चटनी बनाए हुए, और आज दाल बनी थी। दाल के साथ चटनी बहुत ज़्यादा यमी लगती है। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मुझे चटनी कितनी ज़्यादा पसंद है पुदीने की। तो मैंने बस घर से फ्रेश धनिया भी आया हुआ था, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इनको धोया अच्छे से। और चटनी की रेसिपी तो मैं 1000 बार शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, लेकिन एक बार फिर से बता दूंगी कि मैंने कैसे कैसे चटनी बनाई। लेकिन आज इसको मैं कुंडी में नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ इसको मिक्सी में, बिकॉज टाइम भी हो चुका था, मैं लेट भी हो गई थी, और मेरे को इतनी देर गर्मी में बैठना भी नहीं था किचन में। तो मैंने आलस आ रहा था मतलब, बेसिकली बोल सकते हैं। तो मैंने कुछ अनियंस ऐड किए उसमें, मैंने ना साथ में लहसुन का पेस्ट ऐड किया। ये ऑलरेडी हमने बना के रखा है घर का। फिर उसके बाद धनिया का चुम्बर बनाया। मेन इंग्रेडिएंट तो मैं भूल ही गई थी, बाद में मुझे याद आया, अनारदाना। ये तो सबसे मेन रहता है, इसके बिना जो खटास है वो टेस्ट है वो आता ही नहीं है चटनी में। आप जो मर्जी ट्राई कर लो, अनारदाना इज़ द मस्ट। और तो मैं जब यहाँ पे नमक ऐड कर रही थी ना, फिर तो मानविक मेरे पीछे ही पड़ गया कि मुझे डालना है, मुझे डालना है, मुझे डालना है। तो मैंने उसके छोटे से हाथों से ये शुभ काम भी करवा दिया। कभी कभी ना जब खाने का कुछ भी मन ना हो ना, तो मैं घर पे भी पहले भी ऐसे किया करती थी, चटनी या अचार के साथ खाना खा लेती थी। तो मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे हमेशा सब्जी एंड ऑल प्रॉपर फूड की ज़रूरत नहीं होती। अगर चटनी है, आम का अचार पड़ा है, तो येस, आई एम ऑल सेट टू ईट। तो यहाँ पे ना चटनी मेरी तैयार हो गई थी, लेकिन अनारदाने में थोड़ी सी कमी रह गई थी, वो इतना बारीक नहीं हुआ जितना कुंडे में होता है। ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने ना दी को भी बुला लिया था कि चपाती भी जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पसीने में पानी पानी हो रही थी किचन में। मैंने बोला तू भी आ जा, चलो साथ में ही काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे ना वो बोल रही थी कि तेरी शक्ल इतनी गंदी आ रही है कैमरा में, तो मेरी कितनी गंदी आएगी। तो उसके बाद मानविक को मैंने यहाँ खाना खिलाया, जो कि सबसे टफ काम होता है, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। उसके बाद मैंने खुद भी खाना एंजॉय किया। और ये दाल इस चटनी के साथ, यार मैं क्या ही बताऊँ, खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आप लोग भी ट्राई करना। दी ऑलरेडी बाहर घूम रहे थे और मैं भी उनको ज्वाइन कर चुकी हूँ, और इसके साथ मैं मिनी व्लॉग को यहीं पे एंड कर